नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ हिंदी में। इजराइल ने थैंक यू किया उन सभी कंट्रीज़ का जिन्होंने कहा था इजराइल को राइट है खुद को डिफेंड करने का और जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट की थी। और आप यहां पर कुछ ट्वीट भी देख सकते हो। एक ट्वीट जो बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जो पीएम है इजराइल के, और दूसरा इजराइल कंट्री का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी ट्वीट किया गया। और जिन कंट्रीज़ को थैंक यू बोला गया उसमें आपको यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, यूके भी आपको देखने को मिलेगा। और टोटल 25 कंट्रीज़ को थैंक यू बोला गया। तो इसमें इजराइल के सपोर्टर्स जो इंडिया में है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए और काफ़ी लोगों ने तो उनके ट्वीट पर कमेंट भी किए, यू आर नॉट मेंशन इंडिया फ्लैग। और कई लोगों ने कमेंट किया कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। और मैंने कई न्यूज़ आर्टिकल भी देखे, वहाँ पर लिखा गया तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू थैंक कंट्री सपोर्टिंग इजराइल, इंडियंस आस्क वेयर इज इंडिया। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हो तो बहुत सारे इंडियंस ने हैशटैग चलाया था इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ कि आखिर क्यों इजराइल के पीएम ने इंडिया का फ्लैग मेंशन नहीं किया 25 कंट्रीज़ के साथ। तो दोस्तों इसके लिए गाइस आपको इंडिया की नज़र से देखना होगा। तो इंडिया कभी भी इजराइल की जो आसपास की कंट्रीज़ है जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, पैलेस्टीन और भी जो देश है, और ये सभी देश आते हैं मिडिल ईस्ट में, और इंडिया मिडिल ईस्ट से हमेशा दूरी बनाए रखता है क्योंकि मिडिल ईस्ट पर कोई भी बयान देने से इंडिया के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं इजराइल या फिर मुस्लिम कंट्री से। क्योंकि अगर हम इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो हमारे इजराइल से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और अगर हम मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो और मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरेबिया, कतर और भी कुछ कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन, और ये सभी देश इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो और अगर इंडिया बोल देता जैसे दूसरी कंट्रीज़ ने बोला है तो इससे इंडिया के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। और अभी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ इजराइल के खिलाफ़ खड़ी है, तो इंडिया अभी इजराइल का साथ देने की गलती नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है, तो इंडिया इजराइल से वेपन बाय करता है, दोनों देश मिलकर मिसाइलें डेवलप करते हैं और भी दूसरी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन ये मामला अलग है। तो और आपको एक और बात समझनी होगी, देश कभी भी दोस्ती पर नहीं चलते, देश चलते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर। तो और हमारे देश के कई लोग मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने, बिजनेस करने, सऊदी अरेबिया में भी बहुत से लोग जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान में डैम को लेकर पार्लियामेंट बनाया, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। तो कई बार ऐसा टाइम आता है कि हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, और इसलिए तभी तक इंडिया की तरफ से किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, फिर चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हो और या फिर खुद पीएम नरेंद्र मोदी। जो यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति ने कहा उसे ऑफिशियल बयान नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो यूएन की मीटिंग में बोला गया था। तो और अगर आप देखोगे तो यूएन में भी टीएस त्रिमूर्ति ने काफ़ी बैलेंस बयान दिया था, और अभी भी वो अपने ट्विटर पर अगर आप देखोगे तो वो बैलेंस बयान दे रहे हैं। होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं मेंशन किया गया। और दोस्तों मुझे आपकी राय भी जाननी है कि आपका क्या मानना है इसके बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कर लेना।